दोस्तों नमस्कार। आज तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के बेटे ने यह कहा कि दुनिया से सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री के पढ़े लिखे बेटे का स्टेटमेंट है। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होता है। कुछ चीजें होती हैं कॉमन सेंस और कुछ चीजें होती हैं आपको वस्तु स्थिति और इतिहास और सच्चाई को समझना। आज दोस्तों हम इसी की चर्चा करेंगे कि इरेडिकेट सनातन धर्म की जो बात कही गई है, क्या अगर ये बात हम मान लिए लागू कर भी दें, तमिलनाडु में सनातन धर्म को अगर हम खत्म करने का प्रयास भी करें, तो सच्चाई ये है कि तमिलनाडु खुद अपने आप में एक स्टेट नहीं बचेगा। कारण यह है कि तमिलनाडु का जो खुद का एग्जिस्टेंस है, जो खुद की हिस्ट्री है, खुद जो तमिलनाडु का इतिहास है और जो आज वहां पे सब कुछ हो रहा है, उसके पीछे अगर कोई एकमात्र ताकत है तो वो है सनातन धर्म। ये बात अलग है कि वहां के राजनीतिक दल के उत्तराधिकारी सच्चाई को ना जानते हैं ना समझते हैं, क्योंकि इतनी कुंठा हो गई है राजनीति में अपना भविष्य सुरक्षित ना देखते हुए अब उनको ये लग रहा है कि किसी तरह से हम डिवाइड एंड रूल करें, समाज में विद्वेष पैदा करें, ताकि हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें। लेकिन दोस्तों उस पर हम अलग चर्चा करेंगे। इरेडिकेट सनातन धर्म के कई मुद्दे सामने आएंगे। इसके सामाजिक पहलू हैं, इसके राजनीतिक पहलू हैं, इसके न्यायिक या लीगल पहलू भी हैं, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये डिबेट और गरमाएगी और हो सकता है 2024 के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे आपसे, वो बहुत ही फंडामेंटल बात करेंगे कि क्या सनातन धर्म के बगैर तमिलनाडु का एग्जिस्टेंस है या नहीं है। आज सवाल इस बात को लेके है। दोस्तों इस बात को प्रूव करने के लिए मैं एक डॉक्यूमेंट लेके आया हूं जिसका नाम है टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु। ये क्यों जरूरी है? अगर हमें यह समझना है कि तमिलनाडु का इतिहास क्या है, क्या सनातन धर्म के बगैर तमिलनाडु बचेगा, तो यह जानना जरूरी है। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की जो घटनाक्रम हुई है और जो आज हम चर्चा करेंगे वो तथ्यों के आधार पर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर आज किसी को भी एज ए टूरिस्ट अगर तमिलनाडु के बारे में ये दिमाग में विचार आता है कि चलो तमिलनाडु घूमने चलते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या समझ में आता है? किस बात को लेके आपको लगता है कि दिमाग में क्या इमेज बनती है तमिलनाडु की? पहले हमें यह समझना होगा। अगर हम ये समझते हैं कि तमिलनाडु का मतलब वहां के बड़े बड़े मंदिर और वहां की जो संस्कृति है, अगर उसको आप तमिलनाडु मानते हैं, तो दोस्तों वो सब कुछ सनातन धर्म की ही देन है। तो अगर आप तमिलनाडु से वो सारे बड़े मंदिर हटा दें, तो तमिलनाडु का मतलब क्या रह जाता है? मछुआरे और बीचेस, और तमिलनाडु में कुछ नहीं बचता है। पहली बात। दूसरा, तमिलनाडु का इतिहास, जो तमिलियन इतिहास है, वो करीब 6000 साल पुराना है। 6000 साल पहले क्या इस्लाम था? नहीं था। क्या क्रिश्चियनिटी थी? नहीं थी। तो 6000 साल पहले कौन सा धर्म था? सनातन धर्म था। अगर वहां के राजनीतिज्ञों को यह कॉमन सेंस नहीं है कि उनकी जड़ें सनातन धर्म में हैं, अगर वो आज इस समाज में हैं, जिंदा हैं और खुल के अपनी बात रख पा रहे हैं, और वो भी उस धर्म के खिलाफ जिसने उनके आधारशिला बनाई, जिसके कारण वह समाज में जिंदा हैं, स्थापित हैं, वो सब सनातन धर्म की वजह से था। अगर इस्लाम होता तो क्या यहाँ पे इलेक्शन हुए होते? क्या इस वहाँ पे क्रिश्चियनिटी होती तो क्या स्टालिन साहब और उनका परिवार आज वहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी पे होता? सोच के देखिए दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो राजनेता हैं, जो वो मुंह खोल के बोल देते हैं, उनको खुद भी नहीं पता कि वो बोल क्या रहे। अब आते हैं सनातन धर्म के आर्थिक पहलू को लेकर। दोस्तों तमिलनाडु के 30 ऐसे शहर हैं
अगर आप कोई भी नाम ले लीजिए, तमिलनाडु का कोई भी शहर का नाम ले लीजिए, अगर आप चाहें तो मैं, लंबी चौड़ी लिस्ट है, नाम ले सकता हूं। हर शहर में एक बड़ा मंदिर है। वो शहर उस मंदिर के नाम से जाना जाता था, और ज्यादातर मंदिर वहां पे शिव मंदिर है, या कार्तिकेय के मंदिर है, विष्णु मंदिर है। ये सारे के सारे सनातन धर्म के प्रणेता हैं, ये सनातन धर्म से संबंधित है। अगर इन सारे शहरों से अगर आप इन बड़े मंदिरों को हटा देते हैं, उम्मीद करिए कि इनके बड़े शहरों में एक भी बड़ा मंदिर नहीं था, तो क्या ये शहर बसते? क्या इन शहरों का एग्जिस्टेंस होता? सोच के देखिए, नहीं होता। कारण बहुत सिंपल है। जब तमिलनाडु के इतिहास की आप स्टडी करते हैं तो करीब 2000 साल पहले से तमिलनाडु में मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। बड़े मंदिरों की, मैं छोटे की बात नहीं कर रहा हूं, बड़े मंदिर की। आज तमिलनाडु में करीब 33,000 मंदिर हैं, और जिसमें ज्यादातर 800 से 1400 साल पुराने मंदिर हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब तमिलनाडु में राजशाही थी, वहां पे राजा लोग जब राज करते थे, उनको यह पता था कि उनकी प्रजा के लिए उनको एक मार्गदर्शन देना है, एक सामाजिक व्यवस्था बनानी है, और साथ साथ उनकी आर्थिक प्रगति भी देखनी है। तभी राज्य बच पाएंगे, राज्य चल पाएंगे, राज्यों में खुशहाली होगी, समाज खुशहाल होगा। इसीलिए जितने बड़े मंदिर बने हैं दोस्तों, सबके पीछे आप अगर इतिहास उठा के देखें, मैं एक बुक की, बहुत छोटी बुक है, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं जिन्होंने सनातन धर्म और मंदिरों का तमिलनाडु के सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यापारिक और राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव छोड़ा है, ये आपको देखने को मिलेगा। 33,000 मंदिर हैं, और जैसा मैंने कहा कि अगर वहां पे 30 बड़े शहर हैं तमिलनाडु में, हर एक में एक बड़ा मंदिर है। वहां बड़ा मंदिर बनाने की जरूरत क्या थी? छोटे छोटे मंदिर भी बन सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। वहां के राजाओं ने बड़े मंदिर बनाए ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके, क्योंकि बड़ा मंदिर बनाने में कई साल लगते थे। तो जब उन्होंने बड़े मंदिर बनाए तो उनका पूरा फोकस ये था कि बहुत सारे लोगों को काम मिले। जब लोगों को वहां काम मिलता था, तो अगर आपको शिवलिंग लगाना है तो आप तो 10 बाई 10 फीट के कमरे में भी लगा सकते थे, एक बड़ी बाउंड्री वॉल बना के छोड़ सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बड़े मंदिर इसलिए बनाए कि एक तो लोगों को काम मिले, दूसरा मंदिरों को इस हिसाब से डेवलप किया गया कि मंदिर अपने आप में एक इकोनॉमिक एंटिटी बन सके, तीसरा क्योंकि इतने बड़े मंदिर थे, उसमें श्रृंगार था, उसमें आर्किटेक्ट था, आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए ये बड़े मंदिर बनाए गए ताकि हजारों कारीगर अपनी जो कला है उसको बचा के रख सके, और राजा द्वारा डायरेक्ट सब्सिडी या लॉलीपॉप या रेवड़ी ना बांट के उनसे ये कहा गया कि आप मंदिरों में कारीगरी करें और बदले में आपको मेहनताना मिलेगा। यह सोच थी बड़े मंदिर और कारीगरी वाले मंदिर बनाने की। जब मंदिर वहां बड़ा बना, वहां पे जब इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई तो उसके आसपास बाजार बनने लगे। जब वहां पे बाजार बनने लगे तो वहां पे हथकरघा उद्योग, हैंडीक्राफ्ट आने लगा, जो मंदिरों के लिए और मंदिरों में आने वाले व्यक्तियों के लिए उनकी जरूरतों को पूरा करने लगा। जब वहां पे लोगों को आने की सुविधाएं प्राप्त हुई, तो वहां पे जो खेती होती थी उन किसानों के लिए ये मंदिर और मंदिर के आसपास होने वाली व्यापारिक गतिविधियां एक व्यापार का जरिया बनी, उनके प्रोडक्शन के लिए बाजार बना, तो किसानों को काम मिला। इतने बड़े मंदिर को चलाने के लिए आपको एक मैन पावर चाहिए, और वो भी स्किल्ड मैन पावर जो रीति रिवाजों को जान सके। तो हर मंदिर के पास गुरुकुल और शिक्षा की व्यवस्था की गई। और राजाओं को, अगर आप खासकर चोला का साम्राज्य देखें, जिसने दुनिया में सबसे लंबे समय तक राज किया, करीब 1000 साल से ज्यादा का चोला साम्राज्य है, दुनिया का सबसे बड़ा रूलिंग अगर मैं कहूं फैमिली, उसका कारण यह था कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप किया। इसका मतलब यह था कि अगर राजा किसी और यात्रा पे है
या कहीं और किसी प्रदेश में है तो पीछे का काम सुचारू रूप से चलता रहे, मंदिरों का काम चलता रहे और उसके आसपास जितना एडमिनिस्ट्रेशन है उसका काम चलता रहे, उसके लिए उन्होंने शिक्षा की व्यवस्था करी। इसीलिए आपने ये देखा होगा कि तमिलनाडु के मंदिर 1200 साल, 1500 साल, 1800 साल पुराने होने के बाद भी आज भी खड़े हैं। एक चीज और सनातन धर्म से जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उनके परिवार को समझनी होगी, जब भी वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ तमिलनाडु में, अगर आप ये देखें, सबसे पहले जो तमिलनाडु में रूलिंग फैमिली आई, जो केरला की तरफ से आई, पल्लवाज, उसके बाद चोलाज, उसके बाद पांड्याज और उसके बाद नायक्स, ये चार जो डायनेस्टीज थी तमिलनाडु की, इन्होंने पुराने राजाओं द्वारा बनाए हुए मंदिरों को तोड़ा नहीं, उन्होंने उसके ऊपर नए मंदिर बनाए, उनको और भव्य बनाया। सोच ये थी कि समाज का हित हो। मुगल आक्रांताओं की तरह हिंदू धर्म को तोड़ा नहीं गया, क्रिश्चियनिटी की तरह आके हिंदू धर्म को सप्रेस नहीं किया गया, क्योंकि वहां पे वसुधैव कुटुंबकम जो सनातन धर्म की मूल भावना है उसका पालन किया गया, और वहां पे वो मैच्योरिटी थी क्योंकि उनका धर्म एक था, वो सब सनातन धर्मी थे। उनको ये पता था कि हमारा काम क्रिएशन है, डिस्ट्रक्शन नहीं है। हमारी मान्यताओं में क्रिएशन लिखा हुआ है, निर्माण लिखा हुआ है, विध्वंस नहीं लिखा हुआ, अत्याचार नहीं लिखा हुआ। इसीलिए जब भी आपको तमिलनाडु में देखा होगा, अगर आपने इतिहास में कभी आप नहीं पढ़ेंगे कि जब राजा बदले, एक दूसरे के राज्य पर अधिकार किया, तो जनता को नहीं सताया, मंदिरों को नहीं तोड़ा। हाँ, राजशाही बदल गई, शहरों पे कब्जा हुआ, जो सैनिकों के साथ होता है वो मारकाट जो भी लड़ाई में होती है वो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ, लेकिन उन्होंने सभ्यता नष्ट नहीं होने दी, उन्होंने मंदिर नष्ट नहीं होने दिए, उन्होंने समाज नष्ट नहीं होने दी। इसीलिए आज तमिलनाडु में हिंदुस्तान के सबसे भव्य मंदिर आज भी सलामत है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ, हमारे सारे भव्य मंदिरों को तोड़ा गया। किसने तोड़ा? उन आक्रांताओं ने, जिन्होंने कभी भी सनातन धर्म को नहीं समझा था। वो धर्म लेके आए थे जिसमें कहीं पे भी वसुधैव कुटुंबकम की बात नहीं कही गई है। इसीलिए सनातन धर्म आज तक जिंदा है, क्योंकि ये एकमात्र धर्म है जो प्रिंसिपल्स पे आधारित है। ये किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा नहीं है, जैसा मुस्लिम या ईसाई समाज में है। सनातन धर्म हमेशा प्रिंसिपल ओरिएंटेड काम करता है, ताकि कोई भी कुर्सी पे हो, प्रिंसिपल, ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी, सर्विस, कंट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट, इनके सिद्धांतों पे चलता रहे। उसमें एक भी सिद्धांत नेगेटिव नहीं है, एक भी सिद्धांत जिहाद की बात नहीं करता है, एक भी सिद्धांत काफिरों की बात नहीं करता है, क्योंकि चाहे काफिर हो, हैं तो इंसान, इसलिए इंसानियत की बात की जाती है कि अगर कोई समाज में भटक रहा है तो आप उसको समझाइए, पढ़ाइए, सुधारिए और मुख्य धारा में लाइए, ना कि आप उसकी हत्या कर दी। ये सोच का फर्क है सनातन धर्म में। इसीलिए आज अगर वहां के मुख्यमंत्री और उनका परिवार ये बोलता है कि सनातन धर्म को हमें खत्म कर देना चाहिए, तो इन अज्ञानी लोगों को तो शायद ये समझना चाहिए कि वो अपनी रूट्स खुद काट रहे हैं, पहली बात। दूसरा, जिस दिन सनातन धर्म खत्म हो गया तमिलनाडु से, वहां अराजकता के अलावा कुछ नहीं बचेगा। प्रॉब्लम यह है कि यहां के नेता अपनी राजनीति के लिए, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए सनातन धर्म या उसके खिलाफ अपना एक अभियान चलाए रखते हैं। अन्यथा आज तमिलनाडु में जो ग्लोरियस हिस्ट्री है, जो वहां इतने भव्य मंदिर हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ताजमहल भी फीका लगेगा। पिछले महीने मैं पूरे एक हफ्ते के टूर पे था तमिलनाडु में, फोटोग्राफी और टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये देखने के लिए कि जिस तमिलनाडु के बारे में हम बड़े बड़े मंदिरों की बात करते हैं वो वास्तव में क्या है। जब मैं वहां गया और मैंने देखा तो आपको ताजुब होगा जान के कि वो इतने भव्य हैं कि आपने किताबों में भी नहीं लिखे। उदाहरण के लिए, अगर आप मदुरई के टेंपल में जाते हैं, मीनाक्षी टेंपल में, आप वहां की कार्विंग अगर देखेंगे, उसके आगे ताजमहल फीका है, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं।
जिस तरह से वहां मंदिरों का निर्माण हुआ, जिस तरह से विज्ञान की इस्तेमाल हुआ, जिस तरह से स्थापत्य कला का निर्माण हुआ, मतलब कि इस्तेमाल हुआ, जिस तरह से वहां पे मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हुआ, जिस तरह से वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हुआ, ये अमेजिंग है। आज हम इजिप्ट के पिरामिड की बात करते हैं कि इतने भारी पत्थर, 2-2 ढाई-ढाई टन के पत्थर कैसे गए होंगे। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप तंजावुर जाते हैं तो तंजावुर में जो टॉप पे जो पत्थर है उसका वजन करीब 25 टन है। अब आप सोचिए कि 25 टन का पत्थर ऊपर कैसे पहुंचा। हम तो 2 टन को लेके ताजुब करते हैं, 25 टन का पत्थर ऊपर कैसे पहुंचा होगा? क्या कभी आपने किसी इतिहास में देखा? क्या आपने अपनी किसी लिटरेचर में देखा? उस समय तो क्रेनें नहीं थी। इसका मतलब यह है कि जो इजिप्ट के पिरामिड की हम बात कर रहे हैं उससे ज्यादा बड़ी साइंटिफिक डेवलपमेंट हमारे यहाँ। लेकिन हम लोग राजनीति में इतने अंधे हो चुके हैं कि हम ना सच्चाई देख पा रहे हैं, ना उसको अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। हम अपनी जड़ों से खुद नफरत करने लगे हैं, हम अपने संस्कारों को खुद दुत्कारने लगे हैं। और कारण भी सही है, क्योंकि स्टालिन के जिस बेटे ने यह कहा कि इरेडिकेट सनातन धर्म, वो अपने आप को नास्तिक बोलता है। नास्तिक वो व्यक्ति होता है जिसका कोई आधार नहीं होता, जिसकी कोई जड़ें नहीं होती, जिसके कोई संस्कार नहीं होते। नहीं तो धर्म क्यों जरूरी है समाज में? ताकि वो हमें संस्कार देता है, डायरेक्शन देता है। जिसने ये सब छोड़ ही दिया, जिसको लगता है कि उसको ना संस्कार चाहिए, ना सभ्यता चाहिए, ना कल्चर चाहिए, ना वैल्यू चाहिए, उसमें 2 पैर वालों में और 4 पैर वालों में फर्क क्या रह गया? सिर्फ भाषा का, बोली का फर्क रह गया। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग अपने आप को जड़ों से काट देते हैं, अपने संस्कारों को छोड़ देते हैं, वो ऐसी ही बात करते हैं। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है कि स्टालिन साहब और उनकी फैमिली को कि एक बार आप एक कमेटी बनाइए और उनको कहिए कि जितने भी सनातन धर्म से संबंधित मंदिर हैं, संस्थान हैं, एक्टिविटीज हैं, अगर हम उन सबको तमिलनाडु से हटा देते हैं तो तमिलनाडु क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। आपका क्या कहना है दोस्तों इस मुद्दे पे? ये सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत चर्चाएं होंगी आने वाले दिनों में, मैं और आपके सामने तथ्य रखूंगा। लेकिन इस तरह के अज्ञानी लेकिन पढ़े लिखे राजनेता जब समाज में आएंगे तो क्या समाज का भला करेंगे? जो लोग अपने संस्कारों की इज्जत नहीं कर सकते, अपनी ओछी छोटी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए एक इतने बड़े सभ्य समाज और गौरवशाली इतिहास तक को नकारने को तैयार हो जाते हैं, क्या ये लोग समाज और देश का भला कर पाएंगे? ये सोचने की बात है। और जो इन्होंने गुट बनाया है इंडी अलायंस के नाम से, क्या ये इंडी अलायंस वास्तव में भारत का हित की बात करेगा? क्योंकि इसमें सारे ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म से नफरत करते हैं। अब इसमें से तो किसी की आवाज नहीं निकली कि जो कहा गया वो गलत था। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में घटनाक्रम कैसे घटित होता है। दोस्तों, आप अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है तो। आने वाले दिनों में हम और इस पे संबंधित चर्चाएं करेंगे, और काफ़ी रिसर्च है मेरे पास, मैं जो खुद देख के आया हूं किस तरह से एक भव्य सनातन धर्म का, अगर मैं ये कहूं कि कर्मभूमि रही है तमिलनाडु, तो आप सबको जाके देखना चाहिए। ऐसे अज्ञानी, अनपढ़ लेकिन एजुकेटेड नेताओं की बातों में आके हमें अपनी सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी, तब तक वंदे मातरम।